हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के अनुप्रयोग चैप्टर में लाभ हानि पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाती है तब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाते हैं। तो ये प्रतिशत का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था प्रतिशत में, क्रमवार वृद्धि। क्रमवार वृद्धि में क्या था कि इक्विवेलेंट परसेंटेज वृद्धि कितना होता था, इक्विवेलेंट परसेंटेज कमी कितना होता था। ठीक, तो वैसे क्वेश्चनों को करते थे और क्रमवार वृद्धि पे ही एक कंसेप्ट लगा था कि ए बराबर बी गुणे सी हम बताए थे, या मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो तो इसका गुना लिखते थे, यानी ए कितना गुना हुआ लिखते थे तो बी कितना गुना हो गया, सी कितना हो गया था, इक्विवेलेंट गुना निकालते थे, पहले की वैल्यू लिखते थे, बाद की वैल्यू लिखते थे और फिर परसेंटेज वृद्धि निकाल लेते थे इक्विवेलेंट। तो ये जिन्होंने भी पार्ट नहीं देखा है क्रमवार वृद्धि वाला, वो जाके देख लें, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। क्रमवार वृद्धि कहें या इसको क्षेत्रफल कह दें, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयतन कह दें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। या जनसंख्या वाला सवाल करें, सब गुना वाले कंसेप्ट पे एक ही तरीके से लगता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। और जनसंख्या वाले सवाल में तो दे दिया रहता कि इतनी जनसंख्या पहले थी, इतना बढ़ गई, यानी कि इतना गुना होती गई हर एक साल में, तो बढ़ के कितना हो गई तो उसमें एक वैल्यू पूछता था। उसी तरीके से हम लोग कंपैरिजन करा के देखेंगे। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले लिए हैं क्रमवार वृद्धि का, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए और उसी से आप लोग को अब गुना लिखना भी सीख गए हैं, तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जो अगर पढ़ लिया होगा पहले की मेरी पूरी वीडियो, या थोड़ा थोड़ा भी अगर केवल कंसेप्ट याद हो गया होगा गुना वाला, तो इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम एकदम होगी नहीं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप लोग उसे ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्रमवार वृद्धि का है कि एक संख्या को पहले 25% बढ़ा दिया गया, ठीक, और उससे प्राप्त संख्या में जितना आया उसमें 25% कमी कर दिया गया। ठीक, पहले क्या किया गया है, संख्या हम लोगों को नहीं पता है तो संख्या मान लेंगे या नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, संख्या मान लेंगे अगर 100%, मान लेते हैं संख्या अगर 100% थी, नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे क्या करना है। ठीक, तो वृद्धि कर दी गई है कितना, 25%, तो 100 में 25% निकालेंगे। 25% वृद्धि की गई है संख्या का, संख्या कितना है 100, यानी कि 100% का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 का जितना परसेंटेज निकालते हैं उतना ही आता है, ये बताएं तो 25 ही आएगा। 100% वैल्यू थी, वृद्धि कर गई तो बढ़ के कितना हो गई, ये पहले थी संख्या और बाद में कितना हो गई 125%। ठीक, और जितना हो जाती है इतना ही कहते हैं हम लोग क्या कि 125 बटा में 100 गुना हो गई। आप लोगों को पता है क्योंकि ये बढ़ा के लिख दिए हैं तो 125 बटा में 100 गुना। इसको कटाएंगे 25 से 4 5, यानी 4 बटा में 5 गुना भी लिख सकते थे। ऐसे हम लोग गुना लिखते हैं। दूसरा गुना लिखने का तरीका क्या था कि 25% को ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे वृद्धि, इसको अगर भिन्न बदलेंगे तो 1 बटा में 4। ठीक, ये है 4 मूल वैल्यू और ये है ऊपर वाला जो परसेंटेज में जो निकालते थे चीज, ये रहता था ऊपर, ये वृद्धि निकाले हैं तो ऊपर रहेगा वृद्धि, यानी 4 थी पहले वैल्यू, अब बाद में हो गई 5, यानी कि ये पहले वैल्यू अगर 4 थी तो ये 5 बटा में 4 गुना हो गई, तभी ना 4 4 कट के 5 आ गया है बाद में। तो ये क्या है, बाद बटा में पहले की वैल्यू, यानी गुना लिखते हैं तो क्या आता है, बाद बटा में पहले की वैल्यू लिखते हैं, पहले की वैल्यू से इतना हो गई। आप लोगों को अब समझ में आएगा गुना कैसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन लगाते हैं क्या करना है। ठीक, तो यानी पहले अगर संख्या 100% माने थे, बाद में हो गई 125%। ठीक, अब जितना आ जाएगा संख्या, ठीक, इसके बाद कुछ कैलकुलेशन करने पे आएगा कुछ संख्या आएगी। ठीक, अब ये कह रहा है कि जितनी संख्या आई है ये फिर प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी गई, यानी जितना संख्या आएगा 25% कमी। 25% कमी का मतलब अगर ये जो आएगा ये अगर 100% माने, क्योंकि इसमें ना अब कमी किया जाएगा तो अब ये 100% हो जाए, तो 25% कमी का मतलब ये 75% हो गई, यानी कि 75 बटा में 100 गुना हो गई। इसको लिख सकते हैं, यानी कि जितना आएगा ये संख्या इसका 75 बटा में 100 गुना करेंगे तब आ जाएगा आंसर, यानी इक्विवेलेंट गुना निकलेगा।
अब 75/100 गुना का मतलब क्या होता है, 25 तिहाई 75, 3/4 गुना। अब 3/4 गुना और कैसे निकाल सकते थे, 25% दिया है कमी, यानी कि इसका मतलब है कि 1/4, यानी 4 मूल संख्या है, ये एक क्या है, कमी है। कमी निकालेंगे परसेंटेज में, जो भी निकालते हैं, एक पूरा वीडियो ही है कि कोई भी वैल्यू प्रतिशत में कैसे निकाला, या कमी निकालना है, वृद्धि निकालना है, लड़कों की संख्या निकालना है, पूरा एक वीडियो है। लाभ आने के पार्ट 2 के बाद हम लोगों ने एक वीडियो ही बना दिया, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक। तो ये यानी कि पहले की वैल्यू है अगर 4, तो बाद में हो गई कितना, 3। 4 में से 1 कम हो गया यानी 3 हो गया। तो गुना में कैसे लिखेंगे, बाद बटा में पहले, यानी 3/4 गुना पहले की, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे गुना में। अब आ गया गुना में लिखना, तो ये गुना में लिखना बता दें, लेकिन क्या करा है, अंतिम प्रतिशत वृद्धि। तो क्या करेंगे, संख्या को मान लें या ना माने, नहीं मानेंगे। हम लोग क्या करें, पहले इसमें कर दिया गया 25% की वृद्धि। 25% का वृद्धि मतलब 5/4 गुना, यानी कि पहले संख्या को क्या कर दिया गया, 5/4 गुना कर दिया जाएगा। इसका कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, अब ये लगा रहे हैं सवाल। जितना आ गया उस संख्या में, प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दिया गया। 25% कमी का मतलब क्या निकाले हैं, 3/4 गुना, यानी इतना जितना आएगा इस संख्या का अब 3/4 गुना कर दिया जाएगा, ठीक। तो यानी ये हो जाएगा संख्या गुणते में, 5 तिहाई 15, 4 चौके 16, संख्या का 15/16 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अब नीचे वाली वैल्यू को हम अगर संख्या मान लें कि पहले संख्या 16 थी, पहले अगर हम लोग संख्या अगर 16 मान लें, तो बाद में क्या आ जाएगी, 15 आएगी, क्योंकि 16 गुणे 15/16 करेंगे तो 16 कट जाएगा। जैसे 16 गुणते हैं 15/16 करेंगे, 16 कट जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा, 15। तो यही कहते थे कि ये गुना में जब भी लिखेंगे तो ये है पहले की वैल्यू और ये है बाद की वैल्यू। तो पूछ रहा है कितना कमी हो गया, तो परसेंटेज कमी निकालना है। अब ये हो गया कि पहले की वैल्यू थी 16, पहले की वैल्यू थी 16, बाद में हो गई है 15। तो कितना कम हुआ है, तो प्रतिशत कमी निकालना है। प्रतिशत कमी में ऊपर क्या रहेगा, कितना कम हुआ, तो कितना कम हुआ, 1। कितने में से कम हुआ, 16 में से कम हुआ, उड़ते में 100। इसको कटाएंगे 4 से 4 बार में, इसको कटाएंगे 25 बार में, ठीक। ये आ जाएगा 25/4 परसेंटेज कमी। इसको अगर बदलेंगे तो 6 से 1/4 परसेंटेज कमी हो जाएगा, ठीक। तो ये जो परसेंटेज कमी और परसेंटेज वृद्धि, कोई भी वैल्यू परसेंटेज में निकालते हैं तो इसका एक पूरा एक वीडियो है, ठीक। इसको जाके आप लोग देख लेंगे। आप लोग प्ले लिस्ट खोलेंगे, प्ले लिस्ट में परसेंटेज का अलग वीडियो है, लाभ आने का अलग वीडियो है। इसको हम लोग परसेंटेज में कोई वैल्यू कैसे निकालें हैं, दोनों प्ले लिस्ट में ऐड कर दिए हैं, ठीक। तो उसको जाके आप लोग देख लें कि एक ही लाइन में ये कर दिए हैं क्वेश्चन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये हम लोग समझ रहे थे कि क्या हुआ, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग जनसंख्या वाला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन हुआ, क्रमवार वृद्धि वाला कंसेप्ट, आयतन वाला कंसेप्ट, सब गुना पे लगा दिए थे परसेंटेज का। आप लोग देखे होंगे, अब जाके एक बार फिर से देखिएगा और फिर सवाल लगाइएगा, देखिए कितना बढ़िया फायदा होगा, ठीक। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक बार कंसेप्ट अब हो गया है रिवाइज, ठीक। ये है पिछले क्वेश्चन का। तो एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब हो गया कितना गुना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 20% वृद्धि। गुना लिखते हैं, 20% का लिखते हैं 1/5। ऊपर वाला क्या है, बढ़ गया, नीचे वाला क्या है, मूल वैल्यू। पहले वैल्यू अगर 5 थी, बाद में हो गया कितना, 6। गुना में कैसे लिखेंगे, बाद बटा में पहले, यानी कि गुना हो गया 6/5 गुना, पहले 6/5 गुना हो गया। 20% कमी का मतलब 20% कमी, आप लोग देखिए कैसे लिखेंगे, 1/5, ये है पहले और ये है कमी। तो बाद में कितना हो गया, पहले 5 था वैल्यू, बाद में कितना हो गया, 4 हो गई, यानी गुना कितना हो गया, बाद बटा में पहले, यानी 4/5 गुना हो गया। अब कह रहा है अंतिम कमी, मूल्य पहले नहीं पता है तो हम लिखेंगे अंतिम मूल्य, लिखेंगे अंतिम मूल्य, ठीक। तो ये लिखेंगे प्रथम मूल्य, यानी पहले का मूल्य कुछ होगा हमको नहीं पता है, गुणे ये कितना गुना हो गया है, 6/5 गुना, क्योंकि वृद्धि किया गया है 6/5 गुना, ठीक। फिर इसके बाद गुना का मतलब इसका गुणा हो गया है, ठीक। जैसे 2 गुना है तो 2 का गुणा, 3 गुना है तो 3 का गुणा, 6/5 गुना मतलब 6/5 गुना
ठीक। और ये निकालेंगे, फिर इसके बाद जितना आएगा इसकी वैल्यू इतने का अब ये 20% कम कर दिया, यानी 4/5 गुना हो गया, तो 4/5 का गुणा, ठीक। यानी कि ये प्रथम मूल्य गुणे 6 के 24 और 50 25, यानी कि प्रथम मूल्य में 24/25 का गुणा हो गया है, यानी कि ये 24/25 गुना हो गया, ठीक। अब प्रथम मूल्य को मानेंगे नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि कट जाएगा, यानी कि पहले की वैल्यू अगर हम लोग 25 मान लें तो अंतिम मूल्य क्या आ जाएगा, 25 गुणे 24/25, ठीक। 25 25 कट जाएगा तो यह आ जाएगा अंतिम मूल्य कितना, 24। यानी इसीलिए हम लोग क्या कहते थे, जो भी गुना में आता था 24/25 गुना, तो कहते थे कि पहले की वैल्यू थी 25 और बाद की हो गई 24, ठीक। यानी कि क्या हुआ है, कम हुआ है, तो यानी परसेंटेज कमी निकालेंगे। कमी कितना हुआ है, 1 कम हुआ है, ठीक। कोई भी परसेंटेज में निकालते हैं वैल्यू तो ये एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। 1 कम हुआ है, ठीक। और पहले वैल्यू कितना थी, 25 गुणते में 100, यानी 25 में से 1 कम हुआ है, तो ये आ गया 4%, ठीक। ये 2 क्वेश्चन हो गया गुना लिखने वाला। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जाइए, क्वेश्चन कई प्रकार के हैं उसमें, कि एक कीमत बढ़ गई और कीमत विक्रय मूल्य घट गया, फिर मूल्य में इतना परिवर्तन हो गया तो इक्विवेलेंट परिवर्तन कितना हो गया। एक दुकानदार बेचते समय 10% का ठगी करता है, खरीदते समय 10% का ठगी करता है, तो उसको कितना लाभ हुआ। तो ये है क्रमवार वृद्धि का, या लंबाई में इतना परसेंटेज की वृद्धि हो गई, चौड़ाई में इतना कमी कर दी जाए तो कितना परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में। तो ये सब ऐसे ही सवाल है। मूल्य खर्च खपत वाला भी सवाल सेम इसी पे लगता है, केवल गुना वाले कंसेप्ट पे। तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से देख लेना है। अब आते हैं लाभ हानि को, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कई बार बेची गई, ठीक। तो कह रहा है, अब सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा, ठीक। अब ये कह रहा है कि 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे क्या, राम, यहाँ पे लिखेंगे श्याम, और यहाँ पे इसके बाद क्या है, श्याम ने 10% का घटा सकर मोहन को बेच दिया। तो ये कह रहा है कि मोहन ने कितने में खरीदा, यानी मोहन ने श्याम को कितना रुपया दिया खरीदने के लिए, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। राम ने इसको खरीदा था कितने में, 1000 में खरीदा था, 1000 में खरीदा था, ठीक। ये श्याम को बेच रहा है, लेकिन श्याम को कितने में ये बेच रहा है, ये कैसे पता लगेगा। राम ने 20% लाभ पर बेचा है। 20% के लाभ पर बेचा का मतलब क्या होता है, यानी कि कितने गुना मूल्य पर बेचा है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। 20% लाभ का मतलब कल बताया गया था 1/5। 5 अगर क्रय मूल्य है, लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, और ये क्या है लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि जब ये क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है, यानी सीपी का गुना लिखना है। ये क्या है, सीपी का गुना लिखना है। तो सीपी का गुना कैसे लिखेंगे, नीचे सीपी रहेगा, नीचे सीपी में क्या है 5, और विक्रय मूल्य क्या है 6, यानी कि 6/5 गुना हो गया क्या, सीपी, यानी 1000 से 6/5 गुना हो गया। यानी कि श्याम को इसने बेचा 1000 गुणते में 6/5 में, यानी कि श्याम ने इतने में खरीदा था। अब इसकी वैल्यू कितना आएगी हमको नहीं पता है, ठीक। कुछ भी आए, लेकिन 1000 गुणे 6/5 आएगी, ठीक। और गुना लिखते हैं तो क्या बताते, वृद्धि वाला और कमी वाला में क्या था कि पहले की वैल्यू थी वो क्रय मूल्य थी, और बाद में बढ़ के क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य तब होता है लाभ। अगर विक्रय मूल्य अगर कम हो जाता है तो उसे कहते हैं हानि, यानी कमी को कहते हैं हानि, वृद्धि को कहते हैं लाभ। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक। यानी कि श्याम को इतने में बेच दिया। अब देखिए श्याम क्या कर रहा है, श्याम 10% घाटा यानी 10% हानि सहकर मोहन को बेचता है, ठीक। तो मोहन इसे कितने में खरीदता है ये पूछना है। तो 10% घाटा का मतलब क्या होता है, 10% हानि, 10% का मतलब 1/10, यानी क्रय मूल्य 10 है तो 1 है हानि, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 9 रुपया, ठीक। यानी कि श्याम बेच रहा है, तो श्याम जितने में खरीद रहा है तो ये हो जाएगा मोहन के लिए क्या, ये होगा श्याम का सीपी, और मोहन का जो एसपी होगा, मोहन को ये बेच रहा है, यानी कि ये जितने में श्याम बेचेगा उतने में मोहन खरीदेगा। तो श्याम का एसपी निकालेंगे। श्याम कितने में बेच रहा है, श्याम खरीदा था इतने में, बेचेगा कितने में, तो ये एसपी निकालेंगे श्याम का। तो सीपी का गुना होगा, सीपी का कितना गुना होगा, नीचे रहेगा सीपी,
नीचे कितना है सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, नीचे है 10, यानी 9/10 गुना, ठीक। और ये 9/10 गुना लिखेंगे, यानी मोहन कितने में खरीदेगा, 1000 गुणे 6/5, ये है इसका सीपी, और ये हो जाएगा गुणे 9/10 गुना, ये इतना वैल्यू आंसर आ जाएगा। कटा देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 20 बार में कटेगा, 20 छके 120, 9 छके 54, दूना 108, 1080 रुपये में बेचा। पूछ सकता था इस क्वेश्चन में कि राम जितने में खरीदा था और मोहन को जितने में ये श्याम बेचा, इससे कितना % लाभ है, तो कुछ भी पूछ सकता है। राम 1000 में खरीदा था, 1080 में बेचा गया, तो लाभ कितना है 80 का, बटा में 1000 गुणते में 100, 2 0 से 3 0 से 3 0 कट गया, यानी कि 8% लाभ है। किससे, राम और मोहन में, राम जितने में खरीदा है और मोहन को जितने में बेचा गया है श्याम के द्वारा, तो इतने में लाभ ये है 8%। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको नहीं घबराना है। बस क्या करना था, 1000 में खरीदा, 20% लाभ, यानी श्याम को इतने में बेचा। अब श्याम ने 10% का घाटा सहा, यानी 90/100 करके बेच दिया, ठीक। यानी कि इतना हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को लगाना है। कैसे गुना लिखना है, सीधा सीधा ऐसे लिख सकते थे। जैसे क्या था, 1000 में राम ने खरीदा, इसने कितने में बेचा लाभ पे मोहन को, 20% लाभ दिया है ना, तो सीधा गुना किसे कहते हैं, 100% वैल्यू थी तो 120% हो गई, यानी 120 बटा में 100 गुना पे बेचा, ठीक। ये खरीद लिया किसने, मोहन ने, श्याम ने। और श्याम मोहन को कैसे बेच रहा है, 10% घाटा, 10% घाटा मतलब 90% पे, यानी कि 90/100 गुना, सीधा सीधा करेंगे। इसको कटा देंगे 20 से, 20 छके 120, 6/5 आ गया। इसको कटा देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9/10 आ जाएगा, ठीक। तो इसको अगर करेंगे तो 1000 गुणते 6/5 गुणते में 9/10, फिर वही चीज़ आ गई। तो जब करेंगे कैलकुलेशन तो 1080 आ जाएगा। मतलब कंसेप्ट में क्लियरिटी रखना है, ठीक। आप अब अगले क्वेश्चन से जल्दी जल्दी करेंगे। सीमा ने एक फ्लैट 4 लाख में खरीदा, ठीक। 25% पर मकान सीता को बेच दिया, 25% लाभ पर बेचा है पहले, यानी कि 4 लाख लिखेंगे गुणते, ये सीता को बेचा है कितने पे, 25% लाभ। 25% लाभ मतलब 100% वैल्यू थी तो 125% हो गई, यानी 125/100 गुना पर 125/100 लिख देंगे, ठीक। सीता ने 10% लाभ पर गीता को बेच दिया, ये हो गई सीता। अब सीता जितना में खरीदी है, ये इसको 10% लाभ पर बेची है, 10% लाभ मतलब 110/100। अब डायरेक्ट करेंगे। फिर यदि गीता ने 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दिया, यानी संगीता को बेच रही है कितने में, 105/100, यानी 5% लाभ मतलब 105% हो गई, ठीक। तो यानी ये कह रहा है कि संगीता को बेचे, संगीता को कितने रुपए देने पड़े, यानी संगीता इतना रुपया दी है टोटल, क्योंकि संगीता को ही लास्ट में बेचा गया है तो इतना रुपया दी है। अब डायरेक्ट यही निकालना है, तो यानी कि अब निकाल देंगे। 4 लाख में ये 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 0 रहेगा लाख में, ये हो जाएगा 125/100, 125/100 गुणते में 110/100 गुणते 105/100, ठीक। ये 5 0 है और एक छठा 0 है, ये 6 0 कट जाएगा, ठीक। 125 गुणते 11 गुणे 105, ठीक। तो 125 गुणते ये 4 गुणते में 125 गुणते में 11 गुणते में 105, ठीक। इसको करेंगे कैलकुलेशन तो ये आ जाएगा कितना, 125 चौके 500, 2 0 हो गया, 11 5 55, 11 0 0 5, 11 1 11, ठीक। अब इसको गुणा करेंगे तो 50 25, 50 25 2 27, 5 1 5 2 7 और 5 1 5 57, 5,77,500 में इसको बेचा गया। कितने में, 5,77,000 में इसको बेचा गया। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही बस क्वेश्चन को लगाना है, कैसे, गुना में लिख के, और कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक। तो ये हो गया ये सवाल। इसके बाद जो अगला सवाल है, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, यानी कि ए ने जितने में खरीदा था, ए का नहीं पता है, ठीक। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% लाभ पर डी को, डी ने सामान को 8,000 रुपये में खरीदा,
यानी डी ने कितने में खरीदा, 8,000 में। यानी कि डी कितने में खरीदेगा ये निकालेंगे। डी का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए का नहीं पता है तो ए का निकालेंगे, मान लेंगे ए का मूल्य, ठीक। बी कितने में खरीदेगा, 10% लाभ पे। 10% लाभ का मतलब 110 बटा में 100 गुना पे, ठीक। फिर बी ये हो गया, बी इतने में खरीद रहा है, ए जितने मूल्य में खरीदा था ये लाभ पर बेच रहा है तो बी ने इतना रुपया दिया होगा। अब बी 10% हानि पर सी को, यानी बी दे रहा है 90 बटा में 100, यानी जितना रुपया ये ए ने बी को बेचा था ये सी को 90 बटा में 100 गुना में बेच रहा है। सी ने 20% लाभ, 20% लाभ मतलब 120 बटा में 100, तो 120 बटा में 100 पर डी को बेचा, यानी डी को इतना में बेचा, यानी डी ने इतने में खरीदा है, डी को इतने में बेचा गया है, किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो डी ने इतने में बेचा गया है, यानी डी ने खरीदा है 8,000 रुपये में, यही दिया है क्वेश्चन में। तो ए की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो इसमें का 1 जीरो इसमें का, ठीक। अब क्या करेंगे, ए का मूल्य निकालना है। तो ऐसे करेंगे, ए का मूल्य करेंगे बराबर लिखेंगे। ये देखिए 8,000 ये है ऊपर, ये जाएगा 0, 100 इधर जाएगा, 10 बचा है इधर जाएगा, ये 11 गुणते में 9 गुणते में 12 बचा है नीचे। अब इसको क्या करना है, कटाना है, ठीक। तो कैसे कटाएंगे अब देखते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कटाते हैं। आखिर में 11 गुणे 9 है ना, कितना आता है, 99 आएगा कि नहीं आएगा। पूरा कटाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट बराबर बराबर तो देगा नहीं, दूर दूर देगा। तो 11 9 99 और ये है 100, तो 99 से लगभग 100 को अगर हम एक बार में इसको कटा देंगे, ठीक, एक बार में, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू एकदम जरूरी नहीं है कि निकालना है, उसके आसपास भी निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 80,000 और बटा में 12। अब इसमें 12 का आसानी से भाग दिया जा सकता है, 8 पे 4 जीरो है, 12 छके 72, 8 और 0 बचेगा, 12 छके 72, 8 और 0 बचेगा, ठीक। फिर 12 छके 78, 12 छके 72, 8 0, फिर 12 छके 72, 6,666 के आसपास। अब इसमें यहाँ पे देखिए कि कितना ये अधिक आएगा वैल्यू। तो अगर 100 में 11 9 99 का भाग देते हैं, 1.01 आया था, तो इसको अगर हम लोग लिखें 8,000 गुणते 1 प्लस 0.01 गुणते में 10 और ये हो जाएगा बटा में 12। तो 1 के साथ तो कैलकुलेशन हो सकता है, बचा है 0.01 वाला, तो 0.01 गुणते में 100 और गुणते में 80, 800, अब बटा में 12 है, इसका कैलकुलेशन है, ये तो 1 आ जाएगा और ये बचेगा क्या, 800 बटा में 12। और इसको अगर कटाएंगे तो 12 छके 72, 8 0, 12 छके 72 66.66, यानी इससे ये वैल्यू 66 अधिक आएगी। और इसे 66 अधिक का मतलब क्या है, 66 मतलब 66.66 करेंगे, 6 6 12, 6 6 12 1 13, 6 1 7, 6,732 और ये हो जाएगा 1.32, यानी 6,733 से ऊपर आएगा, जितना भी आ जाए 3 3 के आसपास आएगा, यानी 6,733 से के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आंसर, मतलब इसको कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे किसके नज़दीक आएगा और कैसे करेंगे। 1.01 के आसपास है, इसको 1 प्लस 0.01 लिख देंगे, तो ये 1 प्लस 0.01 है, तो 1 के साथ तो ये कैलकुलेशन हो चुका है, ये 0.1 प्लस में है तो 0.1 के साथ भी करेंगे, ठीक। ये 2 जीरो गायब हो जाएगा, 800 बटा में 12 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इतने के आसपास। रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीद कर, ठीक, गणेश को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया। अब कुछ परसेंट का मतलब नहीं पता है तो मान लेंगे, माना X% लाभ पर बेच दिया, ठीक। अब कह रहा है गणेश को जितने में मिला, ठीक, यानी रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीदा था, ठीक। X% लाभ का मतलब यानी रमेश ने 10,000 में खरीदा था, गणेश को कितने में बेचा होगा वो, तो ये हो जाएगा 10,000
का x% लाभ का मतलब होता है कितना गुना, तो 100 प्लस x बटा में 100 गुना, ऐसा ही निकालते हैं ना। कैसे हम लोग ये कहे हैं, अगर 25% लाभ होता था तो 125 बटा में 100 गुना करते थे ना, 100 में 25 जोड़ के बटा में 100 करते थे। तो अगर x% लाभ है तो इसको 100 प्लस x बटा में 100 गुना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस x बटा में 100 गुना। ये हो गया गणेश को। गणेश ने 5% का घाटा उठाकर सुरेश को भेज दिया। सुरेश को कितने में बेचा होगा ये, तो ये तो गणेश का था, तो गणेश बेचा है सुरेश को, तो गणेश का लिख देंगे 100 प्लस x, और ये सुरेश को बेचा है 5% घाटा। 5% घाटा का मतलब 95 बटा में 100 गुना। ठीक, सुरेश ने 10% लाभ उठाकर महेश को, तो महेश को कितने में बेचा होगा ये, 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब ये हो जाएगा 10,000 गुणते में 100 प्लस x बटा में 100 गुणते में 95 बटा में 100। ये किसका है, सुरेश का। ये कह रहा है कि 10% लाभ उठाकर, यानी ये 110 बटा में 100 पे बेच रहा है। और ये कितने में टोटल बेच रहा है महेश को, 15,000 में, तो महेश का दिया है 15,000। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ये लिखेंगे 10,000 100 प्लस x हो गया गुणे 95 हो गया गुणे 110 हो गया। ठीक, अब बटा में 100 गुणते 100 गुणते 100 हो गया। ठीक, अब इसको 3 जीरो से 3 जीरो कटा देंगे, 1 जीरो बचेगा। 1 जीरो इसमें से 1 जीरो कटा देंगे, ये बच जाएगा। 1 जीरो ये कटा देंगे, 1 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इधर हो जाएगा 15 गुणते में 100 गुणते में 100। ठीक, और बटा में ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, 95 गुणते में 11। ठीक, और ये बराबर हो जाएगा 100 धन x के। ठीक, अब इसको निकालते हैं, क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, ये कटेगा 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 19 बार में। ठीक, ये हो जाएगा 100 प्लस x। अब ये वैल्यू निकालना है, तो 3 में 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। 19 में 11 गुणा करेंगे, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 1 20, 209 हो जाएगा। भाग देंगे 209 में 300 का पहले भाग देंगे, तो ये जाएगा 1 बार में, 91 शेष बचेगा, जीरो बढ़ेगा। ठीक, अगर ये 4 बार में लेके जाएंगे 209 से, तो 800 आएगा 36। ठीक, 800 आ गया, 36 आ गया, तो 836 आ गया। 4 बार में भाग ले जाने पे 4 लिख दिए। अब ये बचेगा 64, और ये 10 है, तो यानी हो जाएगा ये 74। फिर 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये भी जीरो आ गया, 740 आ गया। अब ये 3 बार में लेके जाएंगे, 2 3 618, 3 बार में लेके 143 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 143 पॉइंट समथिंग आ गया, तो x का मान क्या हो जाएगा, 143 दशमलव समथिंग आएगा। अब माइनस 100 करेंगे, तो 143 में से 100 करेंगे तो क्या आएगा, 43 दशमलव कुछ भी आएगा, 5 4 या कुछ भी आएगा, इतना परसेंटेज होगा। ठीक, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो भाग ऐसे देना है, घबराना नहीं है। 300 है तो 1 बार में जाएगा भाग, 201 बार में 1 लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाग देने में। ठीक, तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को करना है। अब देखिए, ए ने बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि ए का मूल्य जितना होगा, बी को कितने में बेचा है, ए का मूल्य ए ने जितने में खरीदा था, 20% लाभ मतलब 120 बटा में 100 गुना कर सकते हैं। सी बी ने सी को, यानी सी को अब ये बेच रहा है, ए बी ने इतने में खरीदा था, अब ये सी को बेच रहा है, यानी बी के लिए ये क्या है, क्रय मूल्य है। ए का क्या है, ये विक्रय मूल्य, यानी ए जितने में बेचेगा बी उतने में ही खरीदेगा, इतना तो तय है। अब सी खरीद रहा है 25% लाभ पर, यानी बी इतने में खरीदा था, बेच कितने में रहा है, ए गुणे 120 बटा में 100, ये दिया है 25% लाभ। 25% लाभ मतलब 125 बटा में 100, यानी एक लाइन में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, सी उस वस्तु के 1200 रुपये देता है, यानी सी इतने में खरीद रहा है, सी बराबर दे रहा है ये 1200 रुपया। ठीक, देखिए अब ये सवाल को कटा दीजिए। इसको अगर कटा दे 6 बटा में 5 गुना हो जाता है, 5 से कटाएंगे 25 5 105 बटा में 4, ए का निकालना है बराबर, तो 1200 गुणे नीचे वाला ऊपर जाएगा, गुणे 5 गुणे 4, ऊपर वाला नीचे आएगा 6 गुणते में 5, 5 5 कट गया, 6 से ये 200 बार में कट गया,
200 में 4 गुणा करेंगे यानी कि ए का मूल्य कितना आ गया 800। कितना आ गया 800 रुपये में। ये हो गया। कितना इजी था क्वेश्चन, केवल गुना लिखना जान जाएंगे तो हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर 20% की हानि हुई। यानी ए ने 20% हानि की वस्तु बी को बेची, यानी ए ने जितने में खरीदा होगा ये बेचा है 20% हानि मतलब 80/100 पे बेचा है, यानी इतने गुने बेचा है। ठीक, और बी को बेचा है तो ये है 4800 रुपये में, यानी बी 4800 रुपये दिया है, यानी ए का निकल जाएगा वैल्यू। ए का वैल्यू है 4800 गुणते में 10/8, 6 बार में कट जाएगा तो 6 पे 1 2 3, यानी कि ए ने 6000 में खरीदा था, बी को 4800 पे बेच दिया। ठीक, इतना हो गया। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है ताकि उसे ए को 15% का लाभ हो। ठीक, बी उसे इतनी कीमत में ए को 15% का लाभ हो। ठीक, ए को लाभ कितना का हो 15% का लाभ। 15% लाभ का मतलब आप लोग जानते हैं, इसको भी नहीं बदलेंगे 15/100। ठीक, ये ए का है, ए का लाभ निकाल रहे हैं किस पे सी पर, जो दिया है क्वेश्चन में वही कर रहे हैं। ठीक, 15% लाभ है यानी 15/100। ये लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पे। ए का क्रय मूल्य कितना है 100, तो लाभ कितना है 15 रुपए का। ठीक, लेकिन ए का क्रय मूल्य कितना दिया है 6000 रुपए में ए ने खरीदा। देखिए बी को तो बेच रहा है 4800 में, लेकिन 6000 में खरीदा था, यानी कि 100 की जगह पे दिया है क्या 6000। कंपैरिजन करना बताए हैं ना, तो एक की वैल्यू कितना निकलेगी 2 0 से 2 0 खत्म 60 हो जाएगी। ठीक, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा 15 यूनिट। तो 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी 15 गुणित में 60, 15 छके 90, 900 रुपया लाभ हो गया। किसको ए को, कब सी पर, यानी कि सी उसे कितने में खरीदा होगा ए से 900 रुपया अधिक में। 900 रुपया अधिक का मतलब क्या होता है 6000 रुपया में था खरीदा ए और 900 रुपया अधिक में बेचेगा, यानी कि सी दे रहा है 6900 रुपया। ऐसे नहीं निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए। क्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115। 115 में क्या करेंगे 60 का गुणा, यानी विक्रय मूल्य कितना है, तो ये हो जाएगा 0 6 115 छका क्या हो जाएगा 690, यानी 6900 रुपया आ गया। तब भी क्या सी इतने में खरीदा था, पैसा इतना दिया था खरीदने के लिए, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है बी को कितना लाभ हुआ। ठीक, बी ने कितने में खरीदा था, ए ने बी को बेचा था 4800 रुपए में ना, यानी कि बी का क्रय मूल्य कितना है 4800, यानी कि बी ने खरीदा 4800 में और सी उसके कितने पैसे दे रहा है, सी ने खरीदा यानी कि बी ने बेचा। ठीक, बी बेच रहा है ना सी को, यानी सी जितने में खरीदेगा बी उतने में ही बेचेगा, तो बी बेच रहा है 6900 में, तो लाभ कितना हुआ 2100 रुपया लाभ पर बेच रहा है। अगर यही प्रतिशत में निकालना होता लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालते कितने का लाभ हुआ है 2100 का, कितने में से लाभ हुआ है तो 4800 में 2100 का लाभ हुआ है, यानी लाभ प्रतिशत का मतलब प्रतिशत वृद्धि कितना बढ़ गया है 2100, किससे बढ़ा है 4800 से, गुणते में 100, 2 0 से 2 0 खत्म और 48 में 2100 का भाग दे देंगे। 3 से कटाएंगे तो 16 बार में, 3 से कटाएंगे 700 बार में, 700 में 16%, और इसको भाग देंगे 16 चौके 64 6 0। ठीक, 16 3 48 12 0, 16 7 112 8 0, 43.75% लाभ पर बेचा है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग को ऐसे ही लगाना है, केवल गुना लिखने आना चाहिए। ठीक, गुना कैसे लिखेंगे आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। 20% लाभ मतलब 6/5 गुना, सीधा सीधा लिखिए। 1/5 होता है 5, अगर ये है पहले की वैल्यू बाद की हो गई 6 तो 6/5 हो गई, बाद बटा में पहले। ठीक, इसमें क्या करना है बाद बटा में पहले ही करना है। बाद क्या है विक्रय मूल्य बाद होता है, क्रय मूल्य होता है मूल वैल्यू होता है, बस इतना ही है। लेकिन ये कब आएगा
सीपी का गुना लिख रहे हैं। क्यों सीपी का गुना लिख रहे हैं? तो सीपी नीचे रहेगा, यानी क्रय मूल्य नीचे। एसपी का गुना लिखे होते हैं तो एसपी नीचे रहेगा। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु किसी पैसे से कम या अधिक में बेची जाती है, जैसे कहेंगे कि 10% लाभ पर बेचता है कोई वस्तु को, लेकिन अगर उसे 15% लाभ में अगर वो बेचता है तो उसे कुछ रुपए अधिक मिलते हैं। 10% लाभ पे कोई बेच रहा है, अगर उसे कुछ ज़्यादा लाभ पे बेचेगा परसेंटेज के, तो उसे कुछ पैसा तो ज़्यादा मिलेगा ना। तो यही क्वेश्चन दे देगा कितना उसका पैसा था, या कुछ भी बना के पूछेगा। तो वैसा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।